डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश सिंहस्थ 2028 में अभी 2 साल का समय है, लेकिन उज्जैन में तैयारियों अपनी चरम पर है। हजारों करोड़ों की परियोजनाएं जमीन पर उतर रही है, नए घाट बन रहे हैं, शिप्रा को निर्मल बनाने के लिए विशाल टनल तैयार हो रही है, बिजली और सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खुद निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सभी परियोजनाएं तय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरी होगी, और क्या सिंहस्थ 2028 आस्था के साथ विकास का भी नया मॉडल बनेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिंहस्थ 2028 की मेगा तैयारी, गुणवत्ता पर सरकार का फोकस, 920 करोड़ की शिप्रा योजना, क्या समय पर पूरा होगा सपना? सिंहस्थ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि इस बार सरकार आयोजन की तैयारियों को दीर्घकालिक विकास से जोड़ रही है। लक्ष्य सिर्फ मेले का सफल आयोजन नहीं बल्कि आने वाले दशकों के उज्जैन का निर्माण है। शिप्रा नदी के किनारे नए घाटों का निर्माण तेजी से चल रहा है। रिटेनिंग वॉल और घाटों के बड़े हिस्से का काम पूरा हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ नदी तट की सुरक्षा और स्थायित्व को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सिंहस्थ की सफलता काफी हद तक शिप्रा के निर्मल जल पर निर्भर है। इसी उद्देश्य से कान्ह डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार का दावा है कि ये परियोजना शिप्रा को प्रदूषित होने से बचाएगी और नदी के अस्तित्व को मजबूत करेगी। बढ़ती आबादी और सिंहस्थ में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए बिजली व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। नए सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और अतिरिक्त क्षमता विकसित की जा रही है ताकि आयोजन के दौरान ऊर्जा संकट जैसी कोई स्थिति पैदा न हो। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को सिंहस्थ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है। ये कॉरिडोर न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान बनाएगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देने वाला महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। उज्जैन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मेला जब होने वाला है और उस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के वो खुद चल करके अपने दिल्ली से न केवल स्वयं बल्कि अपने उच्च अधिकारी के साथ यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बैठक के साथ लंबे समय तक मध्य प्रदेश को इस मेले के बाद भी राज्य के साथ विकास के नए पर्याय बनकर क्या क्या हो सकता है, विस्तार से कई सारी चीजों की समीक्षा की है। मैं उनका एक तरह से आभार मानता हूँ। हमारे मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, माननीय मंत्री प्रद्युम्न सोमर जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा वागरे जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सांसद जी, श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, विधायक श्रीमान अनिल जैन कालोहड़ा जी, महापौर जी, हम सब मिलकर के अपने अभी तक के सिंहस्थ के सारे विकास कार्यों की सबसे पहले समीक्षा में उनको सामने प्रेजेंटेशन भी किया है। सरकार का दावा है कि सिंहस्थ 2028 केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन और मालवा के भविष्य को बदलने वाला अवसर है। लेकिन इतिहास बताता है कि बड़ी परियोजनाओं की असली सफलता समय सीमा, गुणवत्ता और जन विश्वास पर निर्भर करती है। अब निगाहें इन्हीं 3 कसौटियों पर है। देखिए, मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी में महाकुंभ होने जा रहा है 2028 में। निश्चित तौर पे तैयारियां भी होनी चाहिए और जो एक हमारे सौभाग्य है कि जो लोग अतिथि आए उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े जैसे उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि चंद जो अधिकारी चुन के आपने जो भेजे हैं वो कहीं ना कहीं आटे में नमक का काम नहीं, नमक ज़्यादा है और आटा कम है, इस तरह का काम उज्जैन नगरी के कई घाटों पर कई निर्माण कार्यों में किया जा रहा है और पूरा उज्जैन खुदा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं और एक चश्मे से नहीं, जिसको चाहो उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये महाकाल नगरी में बाबा महाकाल की ये इच्छा नहीं है कि लोगों को उजाड़ कर। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां केवल आयोजन की नहीं, भविष्य निर्माण की कहानी कह रही है। लेकिन करोड़ों की परियोजनाओं की असली सफलता समय, गुणवत्ता और शिप्रा की पवित्रता तय करेगी। वहीं क्योंकि महाकाल की नगरी में सिर्फ निर्माण नहीं, विश्वास भी खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। समर सिंह जी है कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। महंत अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ, उनका भी स्वागत करता हूं। महंत जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि उज्जैन में बड़ा सिंहस्थ जो होने जा रहा है, निश्चित तौर पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उसको बेहतर ढंग से तैयारी की जाए, और वो सरकार की मुस्तैदी ये बयां कर रही है कि तैयारी में कोई कसर सरकार छोड़ना नहीं चाहती है। अभी तक जो तैयारियां चल रही है उससे संत समाज कितना बेहतर मानता है? देखिए, उज्जैन में जिस प्रकार से सिंहस्थ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार जो काम कर रही है वो पूरे ही संतोषपूर्ण काम हो रहा है। क्योंकि अभी लोग ये कह रहे हैं कि साहब पूरा उज्जैन खुदा पड़ा है। भाई, जब बिल्डिंग बनाएंगे तो नींव रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि उज्जैन जो है वो ऐतिहासिक एक ऐतिहासिक शहर के रूप में, ऐतिहासिक दृष्टि के रूप में आप देखेंगे, जब ये पूरा निर्माण कार्य बनकर तैयार हो जाएगा और 2028 में जब सिंहस्थ का यहाँ मंडप सजेगा तब आपको आनंद आएगा कि सभी घाटों का निर्माण विधि विधान से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जहां तक इस बार तो बहुत दूरी तक घाट बनाए जा रहे हैं और बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पर्याप्त रूप से हो। माननीय मुख्यमंत्री, चूंकि उनका गृह नगर तो वही है, लेकिन उसके पश्चात भी वो अनेकों अधिकारियों के साथ बार बार उस चीज का भ्रमण कर देखते हैं और उच्च अधिकारियों को लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच को भी करते हैं। तो काम तो वास्तव में बहुत अच्छा हो रहा है। अब उसके बाद ये रहता है कि जितने संत वहां आते हैं तो उसके लिए चारों तरफ से जितने संत और भक्त आते हैं तो चारों तरफ से जो रोड़ों का जो जाल बिछाया जा रहा है तो वो भी आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। एकदम से अभी जब निर्माण कार्य होता है तो वहां व्यवस्थाएं, थोड़ी अव्यवस्थाएं रहती हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से जब सिंहस्थ में 6 महीने बच जाएंगे तो तब आप देखेंगे कि उज्जैन एक दुल्हन की तरह सजा हुआ मिलेगा। ठीक है, ठीक है। वाणी जी, देखिए 2028 सिंहस्थ तो अभी दूर है, लेकिन सरकार जिस तरह से तैनात है, जिस तरह से लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री जो है मैदान में है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कोई भी कसर इस समय सरकार नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन कांग्रेस इसमें अभी से आरोप लगा रही है कि सिंहस्थ के लिए लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है। कितने सहमत है इस बात से? मैं सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार करूंगी। महंत अनिलानंद जी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और अन्य साथीगण कुलेश्वर जी और समर जी, आपको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, स्वाभाविक है, कांग्रेस से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हैं? पहली बात तो सनातन का परचम लहराएगा, कांग्रेस को आपत्ति हो। दूसरी चीज, उज्जैन संवरेगी और अतिथि देवो भव का जो हमारे संस्कार हैं उसमें सहभागी बनेगी, उससे आपत्ति है। सच तो ये है, कांग्रेस और इनके जैसे जो आलोचना करने वाले अपना धर्म मानते हैं, ये हमने सुना ना कांग्रेस के नेता को, उन्होंने कुंभ की भी, उन्होंने यूपी में जो हुआ था बड़ा आयोजन, उसकी भी आलोचना की। तो भव्य और बड़े आयोजन जब होते हैं, उनकी सफलता की श्रेणी तो हमें कांग्रेस की आलोचना से ही समझ में आती है। कांग्रेस ने कभी इन ऐसे आयोजनों का सनातन के पर्व पे कहीं समर्थन तो कभी दिया नहीं है, परंतु लोगों को उत्तेजित किया है, लोगों को गुमराह किया है, झूठ बोला है। और आप जानते हैं कि इनके बयान कहीं भी संतुलित और सहमत नहीं होते। ठीक है समर जी, आपको सिंहस्थ से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, कि जो तैयारियां चल रही है उसमें कुछ कमी देख रहे हैं आप लोग, उससे दिक्कत है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है, धर्म का। बिल्कुल सही बात है ना। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में 2014 के बाद में ही भारत के अंदर संस्कृति प्रफुल्लित हुई, इससे पहले तो कोई संस्कृति थी नहीं। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा आपसे मैं कि भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों ने इस आस्था के महापर्व को भ्रष्टाचार का महा आयोजन बना दिया है। अब अगर आप इस निष्पक्षता की जांच की जाए तो आपको जाके पता चलेगा कि किस प्रकार से इनके नेता मंत्री, उनके पुत्र, इनके भाइयों के पास में ही खनन भी है, उसके बाद में सप्लायर्स भी इनके पास में है, और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोग एक नेक्सस बना के इनके नेता मंत्री, महामंत्री जो जितने भी बड़े पदों पर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं मिलकर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अनिलानंद जी से पूछना चाहूंगा, वाणी जी से पूछना चाहूंगा, क्या आप शमशान घाट पर स्नान करेंगे? महापर्व पर शाही स्नान, शमशान घाट पर इन्होंने शाही स्नान का जो है वो बना दिया है।
मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। दूसरी बात है कि माननीय अनिल जी बोल रहे थे अभी कि खोदा जाएगा। अरे वो जगह क्यों खोद रहे हो जहां पर कोई आने ही नहीं वाला है। आप एक तरफ सरकार कहती है कि हम बाहर के बाहर सारे श्रद्धालुओं को स्नान करके पहुंचा देंगे बाहर, और बीच में जहां सेंटर में लोग रह रहे हैं, जहां पर लोगों के व्यापार है, व्यवसाय है, घर है, जहां पर किसी की डोली उठी, जहां से किसी की आरती उठी, उन घरों को तोड़ दिया गया है। आप उसको बोल रहे, उसको डिफेंड करने के लिए बैठे, शर्मनाक कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप देखिए कि उज्जैन के अंदर उन रोडों पर उनको खोद दिया गया है, उनको चौड़ाकरण करा गया है, जहां पर उसकी आवश्यकता तक नहीं है, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर हमारे महापुरुष बैठे हुए हैं। आऊंगा मोहन जी, आपके पास भी आऊंगा मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा आपको कि अभी महान जी मैं आपके पास लौटूंगा, समर जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास भी लौटूंगा। महान जी मैं आपके पास भी लौटूंगा, समर जी को सुन लेते हैं पहले। आज मोटा मोटा 20-21 महीने बचे हुए हैं सिंहस्थ महापर्व के लिए। 6 महीने अगर उसमें से बारिश हटा दे तो 14-15 महीने के अंदर आपको कितना सारा काम करना है। ना टेंडर हुए हैं। मेरे को जहां तक जानकारी है पीडब्ल्यूडी विभाग की और सिंहस्थ प्राधिकरण की, पहले आप आर्थिक जो है वहां से स्वीकृति लेते हैं, उसके बाद में टेंडर जारी होते हैं। इनके पास आर्थिक तो जब टेंडर, चलिए वाणी जी से जवाब ले लेते हैं आपके प्रश्नों का। वाणी जी पहला प्रश्न चिन्ह तो वाणी जी समर जी ये लगा रहे कि शमशान घाट में क्या कोई शाही स्नान करेगा, उसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जवाब दे दीजिए समर जी को। देखिए समर जी को खुद मुझे लगता है अपने मध्य प्रदेश के नेतृत्व के बयान सुनकर अंदाजा लगाना चाहिए कि जब बयानों की बात कीजिए तो आप ये बीजेपी की बात कीजिए, हमारे बयान क्या थे उसकी बात मत कीजिए ना। दत्तू पटवारी के वेयर हाउस पर जब अनियमितताएं पाई गई देखिए तो अब बात करेंगे सिंहस्थ की। आप पूछेंगे फिजिक्स, ये बोलेंगे ज्योग्राफी, बुनियाद ये बोलेंगे है अभी आप बोलेंगे हिंदी, ये बोलेंगे फ्रांसीसी भाषा। तो ये बात समस्या ये है कि ठीक है समर जी, ठीक है, विषय में रहकर ही बात करते हैं वाणी जी। ठीक है, जो आएंगे ठीक है समर जी, ठीक है, चलिए ठीक है, वाणी जी से जवाब ले लेते हैं, विषय से संबंधित जवाब देगी वाणी जी। वाणी जी जवाब दे दीजिए। ठीक है समर जी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो चर्चा जो है सार्थक होगा, नहीं तो जिस चर्चा के लिए हम बैठे वो चर्चा नहीं हो पाएगा। वाणी जी अपना जवाब दीजिए। हम जानते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए एक हरित जीरो वेस्ट के अनुकूल ये पूरा आयोजन होगा, यहाँ व्यवस्थाएं होंगी। बुनियादी ढांचे को हमने सुनिश्चित करना है कि इतनी बड़ी संख्या में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अनुमान है कि महाकाल में ही 8 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अगर आए तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी, अतिथि प्रशिक्षण होगा, हमारे जितने भी वहां स्टाफ होंगे, जो भी हमारी बुनियादी व्यवस्था है जल आपूर्ति के ऊपर सरकार काम कर रही है। ये भी सुनिश्चित कर रही है कि उज्जैन के साथ कुलेश्वर जी शिप्रा शुद्धिकरण की बात करना चाहूंगा मैं। आज 22 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिप्रा अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ठीक है, मैं आपके इन सवालों का जवाब लूंगा। ठीक है वाणी जी, चलिए ठीक है। मोहन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मोहन जी से छोटा जवाब लेता हूँ। मोहन जी अब अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए हमारे अभी समर सिंह जी जो कह रहे थे कि जो शमशान घाट में शाही स्नान का घाट बना दिया, तो वो शमशान घाट बंद हो चुका है, जहां अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी बात मेरा ये आग्रह है कि देखिए ये धर्म का कार्य है, सभी पार्टियों को मिलकर चाहे सरकार का सहयोग करना चाहिए, और सरकार अगर कोई गलती करती तो उसमें बताना भी चाहिए। देखिए अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज में सजग रहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। अभी तो काम की शुरुआत हुई है, तो अभी आप देखेंगे कि आगे होता क्या है। अभी जैसे आपने कहा कि मकान तोड़े जा रहे हैं, तो भैया मेरा निवेदन है कि चाहे अयोध्या हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, जिन जिन के भी मकान रोडों के किनारे से तोड़े गए उनको भरपूर मुआवजा दिया गया, व्यवस्थापन किया गया। मुंह से निवाला छीन महाराज भाई, कैसा विकास? नहीं लोग घर टूटे हुए हैं, उनकी व्यवस्था देखिए। अच्छी बात है, आप बात उठाते हैं, ये आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आप बात उठाते हैं, लेकिन उसमें कल जब आप शाही स्नान करने आप भी जाएंगे तो आपको भी चौड़ी रोड चाहिए कि ट्रैफिक जाम में आपकी गाड़ी न फंस जाए। इसलिए रोडों को चौड़ी करने के लिए जो मकान तोड़े गए हैं उन मकान के भरपूर मुआवजा दिया जा रहा है।
उनका व्यापार व्यवस्थित किया जा रहा ठीक है। है। मेरा निवेदन है कि ये धर्म का कार्य है, सभी पार्टियों को, सभी लोगों को एक मत होकर उसका ठीक है। सहयोग करना चाहिए। ठीक है जी। मान जी। समर जी अभी जो सिंहस्थ की तैयारियां हो रही है उसमें सबसे बड़ी कमी आप क्या देख पा रहे हैं? जी कमी के अंदर यह है, पहले मैं महाराज जी से माफी चाहूंगा, लेकिन क्या और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वो शमशान घाट जो कि वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, आप और अन्य जो आपके साथी हैं वहां पर स्नान करेंगे तो मुझे लगेगा कि आज जो आप बात कर रहे हो जस्टिफाइड है। दूसरी मान बात, जी। सरकार ने महाराज बोला था कि जितने भी हमारे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, हम उन्हें आउटर सर्किट बनाकर बाहर दर्शन करा के पहुंचा देंगे। तो फिर शहर के अंदर तोड़फोड़ करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अननेसेसरी, मतलब अन आवश्यक यहाँ पर विकास किए जा रहे हैं जिनके ऊपर महाराज माफ कीजिएगा हम आंख नहीं बूंद सकते। जहां तक की बात है सिंहस्थ की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको मध्य प्रदेश में 20 साल हुए हैं और देश के अंदर 14 साल हुए हैं, और देश का इतिहास हजारों हजार साल का है तब, और 70-80 साल का जो इतिहास है वो कांग्रेस का है, और हमारे कार्यकाल के अंदर भी इस प्रकार के कई आयोजन हुए हैं। उसका जो 10% 20% सच भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ठीक तो है। कुल मिला के यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, ये श्रद्धालु यहाँ पर आए, वो हमारे आगंतुक अतिथि है, ये सनातन का महापर्व है, इसे भ्रष्टाचार का महापर्व ठीक है। ना बनने दिया जाए, लोगों से रोजी रोटी न छीनी जाए, बच्चों से उनके माँ बाप, उनका बचपन, वृद्धों से उनका जो घर है आंगन वो न छीना जाए। ये हमारी आपसे ठीक है। विनती चलिए वाणी जी, और भ्रष्टाचार का सिंहस्थ ना बनने एक दिया जाए, विनती लोग है इस सिंहस्थ कि को याद बहुत करें, कम समय बताइए बचा है, कैसे इसे आप बहुत व्यापक कम रूप समय से तैयार बचा है, करेंगे। ठीक है गुणवत्ता से समर जी, काम करने चलिए के लिए वाणी जी से ले लेते हैं। समय समर जी काफी आपको है। मैं बोलने का समर पर्याप्त जी- समय दिया। आज समझ नहीं लगता है किसी और को बोलने देने के मूड में नहीं है, पर ध्यान दिला दूं मैं समर जी, अभी जो इन्होंने जब देश कुंभ बर्बाद के होता है तो बारे में बहुत जो कुछ जो होता है, बोला बोलना है, पड़ता जो है। समर्थन दिया है, मुझे लगता है खड़गे जी भी आज नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा प्रयागराज में जब कुंभ था तो खड़गे जी शब्दों में कहा था कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड जो भी बुनियादी ढांचा है उसका व्यर्थ का उपयोग हो रहा है। उन्होंने खुले मंच पर इसका खंडन, इसका उन्होंने विरोध किया मैं तो था, और कह ही आज रहा हूं, समर सिंह जी वाणी ने जी तो आज खड़गे के जी का टॉपिक ही टॉपिक पे विरोध बात ही कर नहीं दिया। करेंगे। तो ये हमें असल में हमें दुख मुझे है, लगता है हमें कांग्रेस दुख की है कि हमारे जरूरत प्रदेश की के जनता, अनुसार इस दुनिया जो के वक्तव्य कोने देने कोने की से लोग आदत आने है, वाले हैं, इनकी लेकिन आलू वाले जी पॉलिटिक्स जो है ऑफ खड़गे जी की बात ऑब्जेक्टिविटी है, करेंगी, किसी ना नेहरू जी किसी की के बात कंधे करेंगी, को जीतू पटवारी इस्तेमाल जी के वेयर करके हाउस की बात अपना करेंगी, लेकिन सार्थक सिंहस्थ की बात नहीं करेंगी। अपने आप शिप्रा को की बात नहीं सार्थक करेंगी कि 20 साल में शिप्रा ये साफ क्यों नहीं हो पाई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सनातन का परचम लहराएंगे, ये आप पर्व सनातन की के शाब्दिक जितनी अर्थ बदल देंगे तैयारियां तो बहुत हैं बड़ी बात है। वो उच्चतम श्रेणी की होंगी, और जैसे कि महाराज ने भी अभी व्यक्त किया है कि हम 2028 के पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि मोहन सरकार यहाँ तैयारियां पूरी करती ठीक है, है, ठीक है। श्रेष्ठतम तरीके से करती है, और हमारे जितने भी पर्यटक आते हैं, जो धार्मिक पर्यटन है, उसे मध्य प्रदेश में उसका इजाफा होगा। ठीक हम है। उसे हम जो एक छवि है बहुत अच्छी यहाँ पर जी होगी। महन जी, समर जी का सवाल था साफ तौर पे कि जो शमशान घाट आप बोल रहे कि हटा दिया गया, वहां पे क्या आप लोग शाही स्नान करेंगे? देखिए देखिए, संसार में हम लोग इस चीज को अपवित्र नहीं मानते हैं। अपवित्र तब मानते हैं कि जब वहां पे जब हम किसी का दाह संस्कार कर रहे हैं, वो कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था वो जो शमशान घाट था, और चूंकि अब ये नियम भी आ गया है कि शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, वो शहर से बाहर होना चाहिए। क्योंकि लोगों को ये लगने लगा, ये आवाजें उठी थी एनजीटी में कि जब हम किसी बॉडी का दाह संस्कार करते हैं तो उसके कीटाणु उड़ते हैं, तो इसलिए शहर से बाहर जो है या स्वतंत्र जगह में किया जाए। और वो शमशान घाट तो वैसे बंद था, अब वहां उसको पवित्रीकरण करके, देखिए गंगा माँ तो खुद पवित्र है, वो खुद पवित्र कर देती है, और जब शिप्रा जी का पानी इसी बरसात में बह के निकलेगा तो सारी जो है जितनी व्याधाएं हैं वो सब बह के निकल जाएंगी। और उस घाट पे भी हम तो समर जी को भी लेकर जाएंगे कि आप भी चलिए उसी घाट में स्नान करेंगे। तो ऐसा है कि देखिए, स्वागत दोनों पार्टियों का है, विरोध भी करना चाहिए, लेकिन जब धर्म कार्य हो तो कंधा से कंधा मिलाकर अपने हमें काम करना चाहिए और बात रखना चाहिए। ठीक है। मेरा ये आग्रह है जी। ठीक है समर जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के लिए ये विषय जो है ये राजनीति का नहीं है, ये हर्षोल्लास का विषय है, ये धर्म और संस्कृति का परचम लहराने का विषय है, अतिथियों का स्वागत करने का विषय है। और हम
उज्जैन निवासी, चूंकि मैं भी उज्जैन से आता हूं, तो पलक पावने बिछा के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे, देश विदेश से आने वाले करोड़ों लोगों का। तो तकलीफ यहाँ पर होती है जब हमको दिखता है अपनी आंखों से कि ये अव्यवस्थाएं हैं और उस अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए बातें बनाई जाती है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी काम, मतलब 80% जो काम है वो बाकी बचे हुए हैं। 2800 करोड़ रुपए के जो काम है वो ऐसे के ऐसे हैं जो कि जिनके टेंडर भी नहीं हुए हैं। मैं महाराज जी के भी संज्ञान में बात लेके आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सरकार ने जितना काम कर लिया है उतना कर ले, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अभी व्यवस्था जो अभी फिलहाल में हमारे पास में अधोसंरचना है, हमारे पास में जो अभी डेवलप्ड चीजें हैं, उसी को हम थोड़ा सा और अच्छा करके लोगों को प्रेजेंट कर दे, उसके हिसाब से हम सीएस कराएं और ज्यादा काम ना खोले जाए। और ज्यादा काम खोले जाएंगे, समय लगेगा। और ये बात देखा है कि जो शैतान का काम होता है, जल्दबाजी काम शैतान का, और 15 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त समय है। हमें जो अभी हमारे पास में हमारे पास व्यवस्था, उसके अंदर हमें सियासत का मेला कराना चाहिए, ताकि। और दूसरा क्राउड मैनेजमेंट की बात है, क्राउड मैनेजमेंट पे आपको विषय पे ध्यान देना चाहिए, हमें ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए। और महाराज से तो निवेदन करूंगा कि गंगा तो 3800 किलोमीटर का जो पार्ट मध्य भारत के अंदर है, उसके बाद में पद्मा और बन के बांग्लादेश में जाती है, लेकिन फिर भी जो इलाहाबाद के अंदर ही लोग करते हैं। तो मैं इस बात को जानता हूं कि उज्जैन के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा वो राम घाट के ऊपर ही स्नान करेगा। आप कितना ही बोल दीजिए, शिप्रा तो निकल रही है जाना पावा से, फिर वहां पर जाके क्यों नहीं कर लेगा कोई? ठीक है, चलिए वाणी जी, देखिए समर जी ने भी कहा है कि सिंहस्थ से हमको कोई आपत्ति नहीं है। सिंहस्थ में जो लोग आएंगे उनका तो हम फूलों से स्वागत करेंगे, लेकिन अभी जो अव्यवस्थाएं दिख रही है उसको भारतीय जनता पार्टी सुधार कर रही है। वाणी जी देखिए, आश्वस्त करती हूँ, डॉक्टर मोहन यादव की जो मुझे लगता है कार्य पद्धति है, हमने विगत दिनों में देखा भी है कि वो प्रभारी मंत्री के साथ खुद वहां टनल के अंदर भी गए थे, पूरा निरीक्षण किया उन्होंने, बारीकी से सूक्ष्म जानकारी लेते हुए वहां पर आगे की जो रचना होनी है, जो तैयारी होनी है, जो निर्माण कार्य होने हैं, उसकी समीक्षा करते हुए पल पल की वो जानकारी लेते हुए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि काम में गति, गुणवत्ता और समय के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए क्योंकि श्रद्धालु जो आएंगे बड़ी संख्या में आएंगे, तो उनका जो रहने की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटीज, जो वहां कार पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है, उनके दर्शन के लिए, स्नान के लिए, हर पहलू पर डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने सुनिश्चित किया है कि उत्तम तैयारी हो। चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि सिंहस्थ नजदीक आते ही तमाम जो खामियां दिख रही है वो दूर कर लिया जाएगा। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 को लेकर सियासत जो है भरपूर हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि सिंहस्थ अभी दूर है, लेकिन तैयारियों पर ही कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।